बिल्कुल ही दूसरे इनिंग में आप दूसरे इनिंग में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है यूनिवर्सिटी T20 क्रिकेट प्रतियोगिता ग्रीन पार्क स्टेडियम में पहले और प्रथम सेमीफाइनल मुकाबले के पहला इनिंग संपन्न हो चुका है। दूसरा इनिंग शुरू होने जा रहा है। पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का किया था फैसला गुना 11 मधुबनी ने और पहले बल्लेबाजी करते हुए टिंकू अररिया ने बनाए हैं 192 माफ़ करेंगे बनाए 193 बनाए हैं। 194 रनों का लक्ष्य रखा है गुना 11 मधुबनी के सामने। उनके दो बल्लेबाज सलामी आ चुके हैं। एक हैं मृत्युंजय जो स्ट्राइक ले रहे हैं, नॉन स्ट्राइक पे हैं बल्लेबाज चंदन और गेंदबाज हैं नज़ारे। तो 194 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए आए हैं स्ट्राइकर बल्लेबाज हैं मृत्युंजय यादव, वही नॉन स्ट्राइक पे है चंदन और गेंदबाजी मोर्चे पे है गेंदबाज नज़ारे। सामना करेंगे मृत्युंजय और इसे हुक करने की प्रयास, लेकिन डॉट डिलीवरी मृत्युंजय के लिए लेफ्ट हैंड की फील्ड की सजावट है। मैं बात करूं एक विकेट कीपर और गेंदबाज को छोड़कर फर्स्ट स्लिप, गली, पॉइंट, शॉर्ट कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन और एक मिड ऑन और एक डीप मिड विकेट। ये है 30 गज घेरे के अंदर की फील्ड की सजावट। और वही मैं बात करूं 30 गज घेरे की बाहर तो वो है एक स्क्वायर लेग और एक है मिड विकेट 30 गज घेरे के बाहर मृत्युंजय के लिए। इसी बीच गेंदबाज नज़ारे अगली बॉल लेकर हथियार से उसे स्विच हिट लगाने की कोशिश, लेकिन वहां पे खिलाड़ी मौजूद है। अंशु मिश्रा ने गेंद को फील्ड किया, रनों की कोई गुंजाइश नहीं। डॉट गेंदे, पहला ओवर का खेल चलता हुआ, अभी भी खाता खुलना बाकी। गुना 11 मधुबनी का लक्ष्य है 194। इस पर धूप भी थोड़ा थोड़ा और इस बीच मिड ऑफ को टपाया है सर के ऊपर से, राजा डेंजर के सर के ऊपर से 4 रनों के लिए और ये चौका निकलता हुआ मृत्युंजय का। इसी बीच नजारे की अगली बॉल हल्के हाथों से खेला, रनों का कॉल किया, रन भी पूरा किया है इस वक्त। अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। इसी 1 रन के साथ पहला ओवर संपन्न होता हुआ। 1 ओवर के बाद 5 बिना किसी नुकसान के गुना 11 मधुबनी 194 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए। दीपू गेला है गेंदबाजी के लिए, थोड़ी सी तालमेल में कमी, भाग्यशाली रहे, आखिरी समय में वापिस स्ट्राइक करेंगे। ये अच्छी गेंद और उसे हल्के हाथों से खेला है स्क्वायर लेग की तरफ। 1 रन पूरा किया। बाजी को लेकर सामना करेंगे चंदन। काफी अच्छी गेंद हल्के हाथों से ऑन साइड में खेला, 1 रन पूरा किया। बहुत ही अच्छी रणनीति के साथ इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए गुना 11 मधुबनी के बल्लेबाज। इसी 1 रन के साथ बढ़ता हुआ है स्कोर 7 रन, जबकि यह दूसरा ओवर प्रगतिशील है दीपू गेल के द्वारा। लोअर फुल टॉस बॉल से हल्के हाथों से स्क्वायर लेग की तरफ धकेला, जब तक की गेंद फील्ड हो अरमान जी के द्वारा तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा। इस बीच अगली बॉल, ओहो क्या गेंद है, लाजवाब गेंद, खूबसूरत गेंद। डिलीवर होने के बाद हल्की सी उछाल मिली और बल्लेबाज को चकमा देते हुए सीधा विकेट कीपर रवि बनारस के दस्तानों में बिना किसी रन के साथ। गूगल की अगली बॉल नेपाल एंड से और इसे उठाकर खेला है, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद और यहां पर एक कैच छिटकता हुआ मोहित स्टार के हाथों से। बहुत ही अच्छी प्रयास की गई थी, थोड़ा सा मुश्किल कैच था, लपक सकते थे लेकिन असफल हुए और एक जीवनदान मिला है चंदन जैसे बल्लेबाज को, जो पिछले सीजन 2 के मैन ऑफ द सीरीज प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। दूसरा ओवर संपन्न होता हुआ 2 ओवर के बाद गुना 11 मधुबनी का स्कोर है 9 रन बिना किसी नुकसान के। आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी T20 क्रिकेट प्रतियोगिता ग्रीन पार्क स्टेडियम गढ़िया में प्रथम सेमीफाइनल मुकाबला गुना 11 मधुबनी बनाम टिंकू 11 अररिया के बीच। 194 रनों का लक्ष्य रखा है टिंकू 11 अररिया ने गुना 11 मधुबनी के सामने। गेंदबाज है नज़ारे, सामना करेंगे चंदन। खराब गेंद और मिस टाइम किया है, लेकिन नो मैच लैंड में वहां पर दीपू गेल मौजूद है। मिड विकेट की तरफ गेंद को फील करते तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए 1 रन। हथियार से सामना करेंगे मृत्युंजय और एक और स्विच हिट लगाने की कोशिश नाकामयाब हुए। आगे की सामना करेंगे बल्लेबाज मृत्युंजय। एक बार फिर प्रयास किया था और इस बार
देखना होगा सफल हो पाते हैं या नहीं। ये यूनिवर्सिटी 20 क्रिकेट प्रतियोगिता का ग्रीन पार्क स्टेडियम है। बहुत ही तेज आउटफील्ड और चौका आता हुआ बल्लेबाज मृत्युंजय के बल्ले से। इसी बीच अच्छा बॉल, बैक टू द बॉलर, खेला रनों की कोई गुंजाइश नहीं और इसे उछाला है फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, शानदार छक्का। बॉल किशोर अंपायर का इशारा आता हुआ 6 रनों का। एक छक्का एक चौका इस ओवर से मृत्युंजय लगाए हैं। अच्छी गेंद, बैक टू द बॉलर, अपने ही फॉलो थ्रू में नजारे गेंद को फील्ड करते, रनों की कोई गुंजाइश नहीं। ओवर संपन्न। 3 ओवर के बाद इस वक्त गुना 11 मधुबनी का स्कोर है 20 रन बिना किसी नुकसान के। 194 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए इस वक्त गुना 11 मधुबनी। इसी बीच दीपू गेल आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, उसने खेला है स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रनों का इशारा आता हुआ अंपायर भूषण कुमार का। इसी बीच अगली बॉल और ये लोअर फुल टॉस बॉल हवा में है। कॉल किया है सरफराज ने, नीचे है सरफराज, लपका कैच और चलता किया है बल्लेबाज चंदन को। जीवन दान मिला था पिछले ओवर की आखिरी गेंदों पे। तो डैना है तीसरे नंबर पे, गेंदबाज है दीपू गेल। डैना के लिए और यहाँ पे मोहित स्टार्क मौजूद थे। चांस था कि आप ड्राइव लगाएं, लेकिन एक चांस मैं कह सकता हूं कि यहां पर मोहित स्टार्क ने गंवाया है। उन पे जीवित। अगला बॉल लोअर फुल टॉस बॉल, इसे उठाया है मिड ऑफ, तो फील्डर को बीट किया है। गेंद चली जा रही है सीधे सीवर के बॉडी के बाद 4 रन लाजवाब एक्शन के साथ भूषण कुमार अंपायर। ज्यादा ओहो खूबसूरत बॉल, उसे टपाया है सिर पे मिड ऑन और ये अंपायर को देखे लाजवाब। इसी बीच अगला बॉल और इस बार स्वीप करने की कोशिश, गेंद जाकर सीधा उनके शरीर पे लगी। ओवर संपन्न। 4 ओवर के बाद गुना 11 मधुबनी का स्कोर है 32 रन 1 विकेट के नुकसान पे इस ओवर से आए 3 चौके। लक्ष्य है 194 रन, इस ओवर से 3 चौके और 1 सफलता। सामने मृत्युंजय और इसे सिर्फ दिशा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वाइड की मांग कर रहे हैं और वाइड दिया भी है अंपायर ने। उनकी मांगे पूरी की है और एक अतिरिक्त के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट, प्रोग्रेसिंग 5th ओवर। अगली बॉल काफी अच्छी गेंद, उसे ऑन साइड में खेला हल्के हाथों से, जब तक कि वहां पर खिलाड़ी आते गेंद को फील्ड करते आसानी से 1 रन पूरा किया। वहां पे अगर कृष्ण है तो हाथ खड़ा करेंगे, जो टोपी पहने हैं पिंक कलर के, वही है हमारे साथ बैठे हैं, उनके टीम के मेरी बात होगी। फिलहाल रंजीत यादव है गेंदबाजी मोर्चे को संभाले हुए, सामने होंगे डैना राइट हैंड के बल्लेबाज। फुल टॉस बॉल मिड ऑन के फील्डर को बीट करते हुए गेंद चली गई है सीधे सीमा के बाउंड्री के बाहर। 1 बॉल चौका, बॉल किशोर अंपायर का इशारा आता हुआ 4 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत गेंद, आखिरी क्षण में गेंद को सिर्फ हाथ से रिलीज किया, बिल्कुल ही धीमी गति से की हुई बॉल चकमा दिया बल्लेबाज डैना को पूरे तरीके से और इसे उछाला है। गेंद जा रही है फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, किसी भी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं। 4 रनों के लिए फिर से अंपायर लगाने वाले अंपायर की तरह इशारा आता हुआ बाल किशोर का 4 रनों का 5वां ओवर रंजीत के द्वारा डाला जा रहा है। स्कोर है 42 1 विकेट के नुकसान पे और फुलर लेंथ की गेंद से सिर्फ उठाया है मिड ऑन के फील्डर के सर के ऊपर से, गेंद सीमा के बाहर 4 रन और बिल्कुल ही झाड़ू की तरफ हारते हुए चौके का इशारा देते हुए अंपायर बाल किशोर और एक और चौका कर रहे हैं। गेंदबाजी एक और फुलर लेंथ की गेंदबाजी, लेकिन इस बार काफी ज्यादा बाहर बल्लेबाज से शॉट खेलने की कोशिश असफल हुए बड़े शॉट के लिए। ओवर संपन्न होता हुआ 5 ओवर के बाद गुना 11 मधुबनी का स्कोर है इस वक्त 46 रन 1 विकेट के नुकसान पे। पावर प्ले का आखिरी ओवर आने शेष, आप देख रहे हैं पहुंचते हुए आखिरी समय तक ओवर स्टेप करते हुए बड़े शॉट खेलने की कोशिश, वहां पे बिलाल मौजूद, रनों की कोई गुंजाइश नहीं। डॉट गेंदें आती हुई और इसी बीच एक नियंत्रण में नहीं थे, गेंद के बगैर लाइन में आए शॉट को खेला फाइन लेग की तरफ, वहां पे राजा डेंजर मौजूद।
जब तक गेंद को फील्ड करते हैं 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। इसी एक के सहारे बढ़ता हुआ है स्कोर। और यहाँ पे बैक टू द बॉलर खेला था, फॉलो ही थ्रू में चांस बना था, लेकिन दीपू गेल के हाथों से ये कैच छिटका है। गेंदबाजी करते हुए कैच पकड़ने आसान नहीं होते हैं, लेकिन जितना रनअप है दीपू गेल का उस हिसाब से यह गेंद पकड़े जाने चाहिए थे। मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर नीश फील्ड कर गए, एक जीवन दान दे दिए दीपू गेल और भाग्यशाली डैना पड़ाव पे वापिस आता हुआ चोटिल हो गए थे दीपू गेल, बिल्कुल ही सुरक्षित अब इस वक्त। और हथियार में गेंदबाजी जा रही है और यहाँ पे रन का खतरा और आसान सा रन आउट यहाँ पर बीट हो गए और जीवनदान मिलता हुआ और गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ और ये 4 रनों का इशारा आता हुआ अंपायर भूषण कुमार का। बड़ी अच्छी गेंद से हल्के हाथों से खेला बैक टू द बॉलर अपने ही फॉलो थ्रू में। दीपू गेल ने गेंद को फील्ड किया, रनों की कोई गुंजाइश नहीं। ओवर संपन्न, पावर प्ले का खेल संपन्न होता हुआ पहले के 6 ओवर के पावर प्ले में गुना 11 मधुबनी ने बनाए हैं 53 रन, गंवाए हैं 1 विकेट, लक्ष्य है 194 रन। रंजीत आए हैं गेंदबाजी को लेकर, बाहर जाती हुई बॉल हल्के हाथों से खेला, वहां पे बिलाल मौजूद, रनों की कोई गुंजाइश नहीं। इसी बीच अगली बॉल ओवर स्टेप करते हुए बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, रवि बनारस ने कॉल किया, लपका कैच और डैना इस बार नहीं बच पाएंगे और पवेलियन जाते हुए रंजीत यादव का शिकार होकर पिछले ओवर रंजीत यादव के 3 चौके लगाए थे। कजादा केकेआर का मैं नाम नहीं लेता तो वारिस सबसे पहले मुझे कंप्लेन करते। इसी बीच अच्छा बॉल 1 रन और इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 54 रन। ये 7वें ओवर की गेंदबाजी हो रही है हथिया एंड से, गेंदबाज है रंजीत यादव, स्ट्राइक ले रहे हैं अब मृत्युंजय और ये पटकी हुई बॉल, अंदर आती हुई गेंद, बड़े शॉट खेलने की कोशिश लेकिन असफल हुए रणजी की गेंदों पे मृत्युंजय यादव। बढ़ता हुआ लेकिन इस बीच मृत्युंजय का बल्ला खुला है, नीचे है फील्डर और पकड़ लिया है, कैच चलता किया है मृत्युंजय को, कैच लगता है कृष्णा मूर्ति। कल के हीरो, कल के मैन ऑफ द मैच जो बने थे सनी यादव, जिन्होंने जड़े थे स्कोर बोर्ड पे दनादन 62 रन। रंजीत ओह बहुत ही अच्छी गेंद, ऐसा लग रहा था लेग कटर डालेंगे लेकिन ऑफ कटर डाल बैठे, परेशान हो गए सनी यादव। डॉट गेंद के साथ 7वां ओवर संपन्न होता हुआ, 7 ओवर के बाद स्कोर है गुना 11 मधुबनी का 54 रन, 3 विकेट के नुकसान पे इस ओवर से आया है मात्र 1 रन और 1 सफलता। 2 विकेट, पहले डैना और फिर मृत्युंजय। प्यार और इतना मोहब्बत और इतना लगाव। पहली ही बॉल खराब गेंद और उसने मौका दे दिया था बल्लेबाज को और बल्लेबाज संतोष ने उस शॉट पे, उस गेंदों पे कोई बड़े शॉट नहीं लगा पाए। डॉट डिलीवर फर्स्ट बाउंस का इशारा आता हुआ अंपायर बनी यादव और ये अच्छी गेंद, बहुत ही खूबसूरत बॉल कृष्णमूर्ति का, नीचे रहती हुई गेंद जाकर सड़ी पे लगी, रन 50-50 और इस बार खेला है शॉट और वहां पे लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद है सरफराज बाहुबली ने लाजवाब फील्डिंग की, बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग, बिल्कुल ही अपने टीम के लिए 3 रन बचाते हुए टिंकू 11 अडरिया के लिए और इस वक्त स्कोर है गुना 11 मधुबनी का 55 रन, 3 विकेट के नुकसान पे, जबकि यह ओवर नंबर है 8, लक्ष्य है 194 का। वक्त नेपाल एंड से टीम की तरफ से 8वां ओवर लेकर सामना करेंगे सनी यादव और ये डिलीवर होने की तरफ बाद बाहर की तरफ जाती हुई अंपायर इंटरेस्टेड, अतिरिक्त का इशारा देते हुए, वाइड का इशारा देते हुए 1 रन जुड़ता हुआ गुना 11 मधुबनी के खाते में बढ़ता हुआ स्कोर 56 रन, 3 विकेट के नुकसान पे 8वां ओवर प्रगतिशील कृष्णमूर्ति के द्वारा। इसी बीच अगली बॉल कृष्णमूर्ति नेपाल एंड से तैयार हो रहे हैं, गेंदबाजी को लेकर सामना करेंगे बल्लेबाज सनी यादव। बहुत ही अच्छी गेंद वहीं पे दबाया, इस तरह की फील्डिंग की आवश्यकता मैच में बने रहने के लिए और ये फुलर लेंथ की गेंद हल्के हाथों से ऑन साइड में खेला, वहां पे खिलाड़ी मौजूद है दीपू गेल, जब तक की गेंद को फील्ड करते दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा। और इसी बीच धीमी गति से की हुई बॉल, गति में परिवर्तन, गति में मिश्रण, नीचे रहती हुई बॉल, बल्ला घुमाया था संतोष लेकिन बैटर बॉल में कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधा विकेट कीपर रवि बनारस के हाथों में। ओवर नंबर संपन्न 8
स्कोर है इस वक्त गुना 11 मधुबनी का 57, 3 विकेट के नुकसान पे 194 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए इस वक्त गुना 11 मधुबनी। आज है डेंजर राजा और पहली ही गेंद अंदर की तरफ आती हुई एक जोरदार अपील और आउट का इशारा आता हुआ अंपायर का, और यहाँ पे कल के हीरो का यहीं पे बल्ला को खामोश किया है और ये विकेट का पतन होता हुआ चौथा। 5 गेंदों का सामना किया, 1 रन बनाया निराश कदमों से सनी यादव पवेलियन जाते हुए इस वक्त गेंदों पे अपने टीम को एक सफलता दिलाते हुए राजा डेंजर फिर अगले गेंदबाज नंबर थे यह 5 और सफलता दिलाया है अपने टीम को एक आते ही आते और चलता किया है सेट बल्लेबाज जो कि कल के हीरो थे वैसे बल्लेबाज को इस वक्त किया है खामोश, जो कल 61 रनों का पारी खेले थे आज 1 रन बनाकर 5 गेंदों में वापस जाते हुए। सामने गेंदबाज होंगे डेंजर राजा 50 से 57 तक 3 विकेट गिर चुका है, जो कि 50 से 57 तक पहुंचने में 3 विकेट गंवाई है इस वक्त गुना 11 मधुबनी। ओह एक और अच्छी गेंद, एक और बेहतरीन गेंद नीचे रहती हुई और सीधा बल्लेबाज को बीट करते हुए विकेट कीपर रवि बनारस के दस्तानों में। पिछले गेंद पर रवि बनारस के हाथों से गेंद छिटकी थी लेकिन आखिरकार पकड़ लिया, चलता किया था बल्लेबाज शनि यादव को। इसी बीच अगली बॉल राजा डेंजर का काफी अच्छा गेंद बैक टू द बॉलर खेला, रनों की कोई गुंजाइश नहीं। राजा डेंजर के पहले 3 गेंदों से आए हैं 1 विकेट, कोई भी रन नहीं। एक और अच्छी गेंद, एक और अच्छी गेंद अंदर की तरफ आती हुई डॉट गेंदे टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाए। आवश्यकता है कि ठीक उसी तरह फोटोकॉपी बैटिंग की जाए। एक और अच्छा गेंद उसे कवर की तरफ खेला है, वहां पे खिलाड़ी मौजूद है नजारे जब तक की गेंद को फील्ड करते हैं। 58 रन 4 विकेट के नुकसान पे 9वां ओवर प्रगतिशील है राजा डेंजर के द्वारा। बल्लेबाज संतोष जो कि लंबे लंबे शॉटों से बात करते हैं, इस बीच हवा में है गेंद, नीचे है मोहित स्टार्क और संतोष के बल्ले से यह निकलता हुआ शानदार गगनचुंबी छक्का। 9 ओवर के बाद इस वक्त गुना 11 मधुबनी का स्कोर है 64 रन। 4 महत्वपूर्ण विकेट गंवाने के बाद मैं बता दूं कि इस टूर्नामेंट के जो विजेता होंगे उन्हें 1,01,000 रुपए दिए जाएंगे, वही जो उप विजेता होंगे उनको 61,000 रुपए इनामी राशि दी जाएगी। मैन ऑफ द सीरीज जो बनेंगे उनको 11,000 रुपए दिए जाएंगे। खेल का प्रदर्शन दिखाते हुए पूरे बिहार में इसी बीच आए हैं नए गेंदबाज मोहित स्टार्क। ओह क्या बेहतरीन गेंद, एक और अच्छी गेंद, हल्का सा दबाया तो वहां पे खिलाड़ी मौजूद बिलाल, रनों की कोई गुंजाइश नहीं इस वक्त। इसी बीच अगली बॉल मोहित स्टार्क की और इसे उछाला है लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, शानदार छक्का और ये लाजवाब एक्शन, लाजवाब इशारे के साथ भूषण कुमार। मोहित स्टार्क की अगली बॉल, सामना करेंगे अमित, लेफ्ट हैंड ओवर द गेंदबाजी और एक बार और जोरदार शॉट लगाने की कोशिश, बड़े शॉट लगाने की प्रयास अमित के द्वारा, लेकिन गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। अभी राहुल स्पाटन आने बाकी हैं। ये अच्छी गेंद लेकिन ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर। अंपायर भूषण कुमार का इशारा वाइड का आता हुआ। हमारे साथी स्कोरर ने एक दिलचस्प आंकड़ा बताया कि अब तक गुना 11 मधुबनी की तरफ से मात्र 2 छक्के लगे हैं, जबकि ये ओवर नंबर है 10। समय तक पता नहीं चलता है कि मुकाबले किसके तरफ है, वही होता हुआ इस वक्त। इसी बीच जोरदार शॉट निकला है शनि, बल्लेबाज संतोष के बल्ले से और लाजवाब एक्शन के साथ है अंपायर भूषण कुमार। 10 ओवर के बाद स्कोर है गुना 11 मधुबनी का 78 रन, 4 विकेट के नुकसान पे 60 गेंदों से 116 रनों की आवश्यकता। पहले 60 गेंदों से बनाए हैं गुना 11 मधुबनी ने 78, गंवाए हैं 4 विकेट। अब आखिरी के 10 ओवर से चाहिए जीत के लिए 116 और विकेट शेष है 6। राहुल स्पाटन आने बाकी, अभी स्ट्राइक लेंगे अमित, नॉन स्ट्राइक पे है संतोष, दोनों ही ताकतवर बल्लेबाज और एक राहुल स्पाटन जैसे अभी खतरनाक बल्लेबाज आने शेष। देखना है आगे क्या कुछ होता है इस प्रथम सेमीफाइनल मुकाबले। लोअर फुल टॉस गेंद रंजीत यादव की, उसे हल्के हाथों से खेला
डीप मिड विकेट साइड, वहां पे दीपू मौजूद जब तक की गेंद फील्ड हो। 1 रन आसानी से पूरा करेंगे। इसी एक के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 79 रन, 4 विकेट के नुकसान पे 11वां ओवर लेकर आए हैं रंजीत। इसी बीच फुलर लेंथ की गेंद और खेला है नीचे, राजा मौजूद और वहां पर कैच टपकाते हुए बहुत ही लाजवाब एफर्ट, बहुत ही बेहतरीन एफर्ट, लेकिन कैच लपकने में असफल हुए। इसी प्रकार के कैच फॉरबिसगंज के ब्रज ने लिया था और आज बिल्कुल ही उसकी कॉपी होते होते बची। कहीं ना कहीं उससे आसान कैच जरूर था, लेकिन लपकने में असफल हुए। डेंजर राजा और जीवन दान मिला है इस वक्त संतोष को। और एक और जोरदार शॉट लगाने की प्रयास और अंपायर का इशारा आउट का आता हुआ, अंपायर का उंगली आसमान की तरफ, जाना पड़ेगा बल्लेबाज अमित को बाहर। एक जोरदार अपील हुई थी, काफी समय बाद इशारा आता हुआ अंपायर का और ये 5वां झटका लगता हुआ गुना 11 मधुबनी को बल्लेबाज अमित के रूप में। 4-4 थर्ड अंपायर की फैसले का इंतजार अभी। 4 विकेट क्या हुआ, नॉट आउट दे दिया गया? और दिया है। थर्ड अंपायर के फैसले का इंतजार हमारे कैमरा में अभी भी रहेगा। अंपायर अपना इशारा देंगे, भूषण कुमार मेन अंपायर के ऊपर कैमरा लगा हुआ है, इशारा देंगे आउट का यहाँ पे और झटका लगा है अमित के रूप में। 5वां झटका गुना 11 मधुबनी। इसी बीच रंजीत तैयार होते हुए हथिया एंड से नए बल्लेबाज हैं, अमित का स्थान लेने आए हैं नियाज। और ये काफी अच्छी गेंद आखिरी समय में अपने शरीर पे लिया, रनों की कोई गुंजाइश नहीं गेंद, लेकिन यहाँ पे अपील जरूर की जा रही है, लेकिन अंपायर जो है उनकी नजरें टिकी हुई है। जरूर कुछ दर्शक खुश हुए थे कि कैच लपकी गई है। और वारिस जी अगर अपना मोबाइल ठीक कर ले भैया, आपके मोबाइल के चक्कर में मैं इस गेंद को भी नहीं देख पाया कि क्या हुआ। रंजीत सामना करेंगे नियाज। ओवर नंबर है यह 11। इस ओवर में रन बरसते हैं तो यहां पर विकेट गिर रहे हैं। लाजवाब फील्डिंग करने की कोशिश सरफराज के द्वारा, रोका जरूर था लेकिन आखिरी समय में गेंद चली गई है सीधे सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर। 4 रनों के लिए नियाज के बल्ले से यह चौका निकलता हुआ और चौके के सहारे नियाज का खुला है खाता। गुना 11 मधुबनी का स्कोर 11 ओवर के बाद इस वक्त स्कोर है 84, 5 विकेट के नुकसान पे। अब यहां से 54 गेंदों में चाहिए 110 रन और विकेट सुरक्षित है 5। गेंदबाज है कृष्ण कुमार मूर्ति। खराब गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ, वाइड के साथ साथ खराब गेंद उन्होंने डाले थे 11 मधुबनी को। और ये काफी अच्छा शॉट बिल्कुल ही बॉलर के बगल से खेला। दीपू गेल मौजूद, जब तक की गेंद फील्ड करते तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा किया। रंजीत बैकअप। कृष्ण मूर्ति की अगली बॉल, सामना करेंगे नियाज। बड़े शॉट लगाने की प्रयास, कुछ भी जोरदार हुक किया था लेकिन बैटर बॉल में कोई मिलन नहीं। गेंद